प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। बीमारी समाप्त नहीं हो रही, या मेरा दुख या मेरी तकलीफ है समाप्त नहीं हो रही है। बेलपत्री के जो बीच वाली पत्ती होती है और उस पत्ती के नीचे दो पत्तियां होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि बड़ी पत्ती पहले नंबर की पत्ती और उसके नीचे की दो पत्तियां, उसके बीच की जो डंडी होती है, इस डंडी में चंदन का लेपन कर कर, ये बीच की जो भाग है डंडी है उसमें आगे सब लोगों को देख रहे होंगे, तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन कर 7 दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि ये बीमारी समाप्ति नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूटी नहीं रही। ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, और वो ये बेलपत्री इसके मध्य की जो डंडी है, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है। नंदी के भी पहले का जो दरवाजा, मंदिर का मुख्य द्वार, उसको समझ अंदर प्रवेश करते हैं, उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्र और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होगा। 2 या 3 सोमवार में, ज्यादा हमको नहीं करना है, 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया। 3 सोमवार शिव कथा कर रही है। विदल उत्पल का संहार भगवान शिव जी के सामने मां पार्वती जी कर देती है, तो शिव जी का नाम है कुंदकेश्वर पड़ जाता है। और वो कुंदकेश्वर नाम कोई साधारण नाम नहीं है। भगवान शंकर के जितने जितने अलग अलग नामों का व्याख्यान आता है, अलग अलग नामों का वर्णन आता है, ये सारे नाम हमें सुख देते हैं, हमें आनंद देते हैं, हमें फल देते हैं। जितने भी शिव जी के नाम, कुंदकेश्वर, बालकेश्वर, माहेश्वर, पिपलेश्वर, बटकेश्वर, कुंदकेश्वर, कुबरेश्वर, ये जितने भी नाम हैं ये सुख प्रदान करने वाले। जितने नाम शिव जी के, एकांतेश्वर, अक्षेश्वर, लक्षेश्वर, ऐसे शिव जी के जितने नाम हैं ये फल देते हैं। कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नामों का स्मरण भी कर लिया करो। कभी कभी सोचा करो क्या पड़ गई थी भगवान देवाधिदेव महादेव को जो 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हुए, और ये 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ, क्या पड़ गई भगवान शिव जी को? एक कारण था, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा शिव जी से अटखेलियां कर रही थी, बातें कर रही थी, और उसी बीच में भगवान शंकर
पार्वती जी से कहते हैं कि क्या तू मुझे पहचान सकती है, मैं तेरे सामने आऊंगा। पार्वती जी बोली बिल्कुल पहचान जाऊंगी कि तुम मेरे सामने आए तो। और शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव जी को पहचानने के लिए 1000 लाख जन्म भी आपके और हमारे हो जाएंगे तो भी हम शिव को नहीं जान पाएंगे कि शिव है क्या। शिव को नहीं पहचान, ये तो बाहरी स्वरूप है। हम जल चढ़ा रहे हैं, बाहरी स्वरूप है। हम शिव को भज रहे हैं, बाहरी स्वरूप। शिव को पहचानने के लिए कोटि कोटि जन्म हो जाए, हजारों हजारों जन्म हो जाए तो भी हम नहीं जान सकते शिव। हम शिव को नहीं पहचान सकते। कोई कहते हैं गुरु जी आपने शिव जी को देखा है? हम कहते हैं देखा है। कब? जब हम आपको देख लेते हैं तो शिव अपने आप दिखना चालू हो जाता है। शिवो हम सब बोलेंगे, सब आप में शिव है, सब में शिव है। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, सब में शिव है। गरीब अमीर, पशु पक्षी, जीव जंतु, जलचर थलचर, वायुचर, अग्नि, सब में शिव। हम उसको देखें। यहां से जाओगी ना जब आप, आज कथा समापन हो जाएगी 11 बजे, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। यहां से जब जाओगी, यहां से जाते समय तुम्हारे पास में जितने पुरुष लोग हैं, एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रेम भाव से, हृदय से एक दूसरे को गले लगाकर साधु बात कहना कि शिव जी के घर में आप और हम परिवार के सदस्य हैं, आज यहां से जा रहे हैं। यजमान जितने बने हैं एक दूसरे को हाथ मिलाकर गले लगकर स्नेह से एक दूसरे से भाव से कहना कि बाबा से प्रार्थना करना आपको और हमको खूब बेभाव दे और अगले साल फिर ऐसे ही बैठकर जजमान पद ग्रहण करें। जजमान पत्नियां जाएं तो एक दूसरे से, जितनी जजमान पत्नियां हैं, एक एक बहन से आपस में बात कर कर जी फिर मिलना। और मुझे विश्वास है मेरा कुबेरेश्वर बाबा बुलाएगा। आप स्वस्थ रहना, बाबा हमको भी स्वस्थ रखे, तुम भी स्वस्थ रहना। और जितने मेरे श्रोता भाई बहन, मेरी जीजियाँ जितनी आई हैं, मेरे जीजा जितने आए हैं, मेरे बेटा बेटियाँ जितने आए हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने आए हैं, आपसे भी निवेदन है जब यहाँ से जाओ तुम्हारे आसपास में बैठने वाली जीजियों से हृदय से मिलकर जाना। जब तुम हृदय से मिलोगी तो आँख के आंसू झलकेंगे। इतने दिन मिलकर आप और हमने जो साथ रहे, घर में तो घर के लोग भी अपने नहीं हो पाते और यहाँ तो पराये भी अपने बनकर निभा कर चले जाते। घर में घर के लोग भी अपने नहीं हो पाते। घर के व्यक्ति से नहीं पूछते चाय बनाऊं, पानी लाऊं या ये लाऊं। यहाँ तो पड़ोसन से पड़ोसन पूछती है, मैं जा रही हूँ तेरे लिए पानी की बोतल लेके आऊं, तेरे से चलते नहीं बन रहा तो मैं वहां से खिचड़ी ला दूंगी, 2 रोटी ला दूंगी, सब्जी ला दूंगी। अंदर जाती है, सब्जी डब्बे में मांग कर बाबा की प्रसाद लाकर उसको यहीं दे देती है। ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनके कमर से नहीं बनता, टॉफी का पैकेट लेकर ऐसी टॉफी बांटती हैं, ऐसी टॉफी बांटती हैं जैसे ये मेरे घर के बच्चे हैं और इनको मुझे खिलाना है और इनका मुंह झूठा कराना है। वात्सल्य, प्रेम दे दो, स्नेह दे दो। शिव तुमसे कुछ नहीं मांगता। मांगा क्या शंकर जी ने? केवल प्रेम ही तो मांगा है। सत्यम शिवम सुंदर। जब यहां से जाओ, बहुत पूछने वाले तुमको रेलवे स्टेशन पर भी मिलेंगे और पूरे नगर के लोग भी तुमसे पूछेंगे, ऑटो वाले भी पूछेंगे, गाड़ी वाले भी पूछेंगे, गांव वाले भी पूछेंगे, रोड पर चलने वाले भी पूछेंगे, दुकानदार भी पूछेंगे, सब पूछेंगे
तुम तुम्हारे पापा के घर से जा रही हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? तब उसको कहना, मेरा बाप मुझे बुलाया था, मेरा पिता मेरा बाबुल बुलाया था, और मुझे विश्वास है कि मेरा पापा अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने घर तक जरूर आएगा और देकर कुछ ना कुछ जाएगा। विश्वास, भरोसा, उससे एक संबंध बनाकर जाओ। पार्वती शिव जी को ढूंढ रही है, भगवान शंकर को ढूंढ रही है। भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती क्या तू मुझे पहचान जाएगी? क्या मुझे तू ढूंढ लेगी? हाँ, शिव को पहचानने के लिए पार्वती ने हाँ भर दी कि मैं पहचान जाऊंगी। भगवान शंकर एक एक रूप बदल कर आते रहे और पार्वती मैया शिव जी को पहचान नहीं पाई। भगवान शंकर को नहीं जाना। नहीं पहचाना पार्वती ने। शिव जी ने अपने 12 रूप रख लिए, 12 रूप में भी पार्वती जी पहचान नहीं पाई। तब आखिरी में पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हें जान नहीं सकती। अगर सारी दुनिया से हार गए तो फिर एक जगह पर जाकर सिग्नल मिलाना। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कहकर कभी योग बन जाए तो उस कथा में आसन बिछाकर जमीन पर अपना आसन डालकर ये नहीं सोचना कि मैं वीआईपी कितनी हूं, मुझे कहां बैठना चाहिए, कहां रहना चाहिए। एक बार उस पवित्र प्रांगण में जहां बाबा की कथा हो रही हो, जहां बाबा कुबेर भंडारी का आनंदमय कथा कर तत्व ग्रहण करने को मिल जाए, वहीं पर रात्रि विश्राम कर कर बाबा से अपने दिल की बात कहकर अपने मन की बात जरूर कहना। ये निश्चित है मेरे बाबा से तुम्हारा सिग्नल जरूर मिलेगा और शिव आपकी बात को स्वीकार जरूर। एक पिता के 2 पुत्र थे। देखिए शिव करुणा सागर कैसा है, शिव दया सागर कैसा है। एक पिता के 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र बड़े हो गए और बड़े होकर एक पुत्र ने कहा, पिताजी मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, अब आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए और मैं ये गांव छोड़कर शहर में जाना चाहता हूं। शिवपुराण का ये प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है। पिताजी ने समझाया बेटे को कि तू मान जा, पर मानता नहीं और बेटा नहीं माना। आखिरी में जायदाद का हिस्सा करा गया। पिताजी ने 3 हिस्से प्रॉपर्टी के कर दिए, धन के कर दिए, जमीन के कर दिए। एक बड़े बेटे को दे दिया, छोटे बेटे को दे दिया, एक हिस्सा खुद का रख लिया। समय बीता, बेटा अपना हिस्सा लेकर चला गया, शहर में गया और जाते ही उसके 3 मित्र बन गए। पहला मित्र बना उसका ताली मित्र, दूसरा मित्र बना उसका थाली मित्र और तीसरा मित्र बना उसका प्याली मित्र। कि जब हम बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, बहुत वैभव की ओर बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, तो 3 मित्र हमारे जरूर सामने आते हैं। पहला होता है ताली मित्र, जो आपकी प्रशंसा कर कर आपको कहीं ना कहीं नुकसान देने का प्रयास करेगा, वो होता है ताली मित्र। दूसरे नंबर पर होता है थाली मित्र, जो आपको होटल तक लेकर जाएगा, अपने पैसे से तुमको खिलाएगा, अपना पैसे से तुमको लत लगाएगा भोजन की होटल के, और होटल के भोजन की लत लगाकर फिर तुम्हारे पैसे से वो खुद खाए, उसको कहते हैं थाली मित्र। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, आपको पीना याद नहीं है पर वो अपने पैसे से तुम्हें मय खाने में ले जाकर कहीं ना कहीं गलत दुकान पर ले जाकर आपको पीने की आदत डलवाएगा। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है 3 मित्रों से बचने का प्रयास करना। पहला ताली मित्र, दूसरे नंबर पर बोलते जाओ जम के थाली मित्र, और तीसरे नंबर पर प्याली। ये 3 मित्र बर्बादी की ओर लेकर जाते। जब पिता ने हिस्सा दे दिया
और हिस्सा प्राप्त होने के बाद बेटा शहर में चला गया। बेटा शहर में गया, शहर में जाकर उसके 3 मित्र बन गए, जिन्होंने उसको उसका धन देखा, वैभव देखा, पैसा देखा, खूब सारा धन देखकर 3 मित्र बने और वो तीनों मित्रों ने साथ में रहना प्रारंभ करा और रहते 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 एक दिन उसको बर्बादी के सिरे पर लाकर छोड़ दिया। बर्बादी के सिरे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण अपनी जिंदगी में रखना, पिलाने वाले बहुत मिलेंगे पर संभालने वाला नहीं मिलेगा। बर्बाद करने वाले ढेर मिलेंगे पर आबाद करने वाला कोई ना मिलेगा। इसलिए अपनी सावधानी अपने साथ में होना बहुत जरूरी है। पर ले जाने वाले ये तीनों मित्र भी साथ छोड़ दिए, कुछ भी उसके पास में नहीं बचा। तब उसके स्मरण में आया, अब करूं तो करूं क्या मैं? क्या अपने गांव वापिस चले जाऊं? अगर गांव जाऊंगा पिताजी धक्का मारकर निकाल देंगे तो कहां जाऊंगा? फिर भी एक बात प्रयास करता हूं कि गांव जाता हूं। मित्र के पास गया, पहले गया अपने मित्र ताली मित्र के पास, अरे यार तू तो मेरा साथ देता था, मेरे को बस गांव जाने के लिए मुझे 100 रुपए दे दे। 100 रुपए ना दिए। फिर गया थाली मित्र के पास में जो होटल में बैठकर साथ में खाता था, उससे कहा मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए, मुझे गांव जाना है। उसने भी नहीं दिया। प्याली मित्र मैंने नहीं दिया। तब अकेला पैदल 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 अपने गांव पर जा रहा, पैदल पैदल। और जब गया देखा पिताजी खेत में काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे। देखा काम करते करते पिताजी का ध्यान गया अपने बेटे पर, और बेटे पर जो ध्यान गया तो पिताजी ने बाहें फैला ली। और जैसे ही बाहें फैलाई बेटा दौड़ कर गया और पिता के गले लग गया। पिता के जैसे ही गले लगा तो बेटा रोकर धड़क कर रोकर कहता है, पिताजी मैंने पूरा धन बर्बाद कर दिया, पूरा पैसा मेरे दोस्तों ने खा लिया, सब कुछ में बर्बाद हो गया, सारे पैसे को मैंने गलत जगह पर लगा दिया और तो भी आपने मुझे अपने गले से लगा लिया। पिताजी ने कहा, बेटा धन चले गया कोई बात नहीं, संपदा चली गई कोई बात नहीं, पर तू तो मेरे पास में आ गया ना, चिंता मत कर, चिंता मत कर, तू मेरे नजदीक में है ना। जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए बाहें फैलाकर हाथ फैलाकर खड़ा है और कैसा भी पुत्र है उसको गले से लगा रहा है, उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा शंकर है, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, बाहें फैलाकर खड़ा है। जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट की घड़ी हो, बहुत दुनिया ने धोखा दे दिया, ठोकर लग जाए, तब आखिरी में एक लोटा जल लेकर शिव के शिवालय तक पहुंचना प्रारंभ कर दो। मेरा बाबा तुमको गले लगाना प्रारंभ कर देगा अपने हृदय से। कोई विषम समस्या यदि आपके सामने खड़ी होती है, विषम समस्या जिसका कोई निराकरण हो ही नहीं रहा, सब दूर हाथ जोड़ लिए, सबसे कह लिए, सबको प्रणाम कर लिया, सबसे बोल दिया, सबसे विनय कर ली, तो भी वो समस्या मिटी नहीं रही है, तो हमारा निवेदन है 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, दुर्वा जानते हो, दूब, दुर्वा, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित कर उसी एक लोटे जल से 5 बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। लगभग 1 हफ्ते यदि आपने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया इसी क्रम से, तो निश्चित है वो समस्या का हल 1 हफ्ते के अंदर बाबा को निकालना ही पड़ेगा और आपका लक्ष्य निश्चित